So I'll tell you what I believe about complexes and combination remedies. My personal take is that they can be used sometimes as palliative in certain cases, especially when there is no qualified homeopath around. But for any chronic cases, I strongly do not support combination remedies. You will give only combination remedies if you do not know how to practice homeopathy. देखिए, होम्योपैथी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत हैं कि हमको एक दवा चुननी होती है आफ्टर इंडिविजुअलाइजिंग द केस, आफ्टर प्रॉपर्ली टेकिंग द केस। और ये इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है तो। और ऐसा भी नहीं होता कि क्लासिकल होम्योपैथी में हमको 1 घंटा 2 घंटा लगता है, नहीं। वंस यू हैव लर्न्ड इट प्रॉपर्ली, आप 10 मिनट में भी दवाई निकाल लेते हो, 15 मिनट में भी निकाल लेते हो। किसी केस में ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, दैट इज a different case. But majority of cases में it's not very difficult to find a simillimum in a short duration of time. Now, if you are able to find a simillimum in 15-30 minutes, why would I give a complex remedy about which I do know nothing about? यहाँ अगर मैं एक सिंगल दवाई दे रहा हूँ तो मुझे ये तो पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ और मैं क्यों दे रहा हूँ और मैं उसका क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने एक कॉम्बिनेशन रेमेडी दे दी, कोई रेक्विक का कॉम्प्लेक्स उठा के दे दिया, उसमें 8 दवाइयाँ हैं, अलग-अलग पोटेंसी मिक्स है उसमें, मुझे नहीं पता उसका एक्चुअली बॉडी में एक्शन क्या है। अगर वो पेशेंट को इम्प्रूव होता भी है तो किस दवाई से इम्प्रूव हुआ उन 8 में से? और अब वो ठीक है, पेशेंट इम्प्रूव होगा, ये आप लोगों ने क्रॉनिक केसेस में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि एट अ सर्टेन पॉइंट हमको दवाई कभी चेंज भी करनी पड़ती है, हमको पोटेंसी चेंज करनी पड़ती है, हमको रेपिटेशन चेंज करना पड़ता है। अब आपने क्रॉनिक केस में कोई दवाई रेक्वेक का कॉम्प्लेक्स दे दिया। रेक्वेक इज जस्ट अ ब्रांड बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, सो इसलिए मेरे जहन में आ गया। बट ऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग सच कॉम्बिनेशन, सच कॉम्प्लेक्सेस। पर जब आप वो कॉम्प्लेक्स किसी भी कंपनी का दे रहे हो, पेशेंट को मान लीजिए इम्प्रूवमेंट आता है, आपको क्या पता किस दवाई से इम्प्रूवमेंट आया। अब उसको रिपीट करना है, कितना करना है, कब तक रिपीट करना है। कल को पेशेंट को कोई नए सिम्टम्स आने शुरू हो गए, बिकॉज ज्यादातर दवाइयां 3x 6x ऐसी पोटेंसी में होती हैं कॉम्बिनेशन रेमेडीज में। तो आपको क्या पता चलेगा कौन सी दवाई के प्रूविंग सिम्टम्स आ रहे हैं? कैसे बंद करोगे आप उस दवाई को? उसके बाद अगर किसी के प्रूविंग सिम्टम्स आना शुरू हो गए, मेडिसिनल सिम्टम्स आना शुरू हो गए, तो क्या करोगे उसके बाद उस केस का? इसलिए मुझे नहीं समझ में आता कि हमको कॉम्प्लेक्स रेमेडीज या कॉम्बिनेशन रेमेडीज यूज करनी चाहिए क्रॉनिक केसेस में। अक्यूट केसेस में ओवर द काउंटर ठीक है, कभी लोग ले लेते हैं। आई एम नॉट डेड अगेंस्ट इट। कई बार होम्योपैथ्स नहीं होते, बहुत सारी कंट्रीज में होम्योपैथी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते एंड वहाँ पे ओवर द काउंटर होम्योपैथी चलती है इस तरह की। बट इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर को 5.5 साल की ट्रेनिंग मिलती है और there are tons of teachers available for clinical training also, वहाँ पर अगर होम्योपैथिक डॉक्टर्स अगर इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो आई डोंट think that there is any excuse for such poor practice. So these are my views on homeopathic combinations and complexes.